बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर अली नवाज़ और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपने इस कोर्स की क्लास नंबर 6 जिसके अंदर हमने पढ़ना है एक बहुत ही मज़ेदार सा इम्पोर्टेंट सा टूल जो कि हमारा है टाइप टूल। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। सो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज हमने पढ़ना है टाइप टूल। टाइप टूल के अंदर बहुत सी बारीकियां हैं जिसको आज हमने देखना है, उसको समझना है, सीखना है। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। सो जैसा कि ये हमारे पास ये इसका जो टाइप टूल है, बेसिकली मैंने एक कैनवस लिया हुआ है। कैनवस कैसे सेलेक्ट करना है, मैंने वैसे एक कैनवस उठाया, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं कैसा कैनवस है। जस्ट मैंने एक ऑटोमेटिकली जो मैंने एक सिंपल कैनवस आ रहा था मैंने उसको उठा लिया। सबसे पहला जो हमारे पास जो टाइप टूल है, ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे टूल्स के अंदर ये टाइप टूल टी लिखा हुआ है। जो ही मैं इसके ऊपर, इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा टाइप टूल साथ टी है। जस्ट मैं कीबोर्ड के ऊपर अगर टी प्रेस करूं तो ये देखें हमारे पास ये आ गया, आई का कर्सर बना हुआ आ गया। ठीक है, सिंपली वापस टी प्रेस करता हूं तो हमारे पास आई आ जाता है। मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूँ कि मैंने अपना वो भी ऑन कर लिया है, अपना बटन रिप्रेजेंटेशन। जो मैं क्लिक करता हूँ तो साइड पे ये बटन शो हो रहा है, ये पहले ऑफ था स्टार्टिंग वीडियो में। ठीक है, नाउ जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक तो कर्सर जो है उसके साथ एक आई बटन का मतलब टाइपिंग के लिए हमारा स्टार्टिंग बटन आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास जो है, मैं इसका वापस टी का बटन प्रेस करूं तो वो हमारे पास आ गया। स्टार्टअप करते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है जी, मैं सबसे पहले एक टाइप टूल से एक यहाँ पे सिंपल सेंटेंस टाइप कर रहा हूँ। क्या सेंटेंस है? दिस इज ए सैम्पल टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से मॉडिफिकेशन, एक तो हमें शॉर्टकट कमांड पता है F2 अगर प्रेस करते हैं, सॉरी कंट्रोल Z, इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इसके अंदर एडिटिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वही चीज़ अगर एक और लाइन ऐड करनी है तो जिस सिंपल एंटर प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेकंड लाइन आ गई जो कि अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हमने सीख रहा है अपना टाइप टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ पैनल की डिस्क्रिप्शन है। सिंपली हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो टॉप पे फिल, स्ट्रोक, स्ट्रोक सेटिंग, ये सारा कुछ लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था। आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं अब टू बी ऑनेस्ट इंशाल्लाह रोज़ एक लेक्चर, और कोशिश करूंगा कि महीने के अंदर अपने इस कोर्स को ख़त्म करें और उसके बाद फ्रीलांस के अंदर लेके चलें। फिर उसके बाद फोटोशॉप के ऊपर चलेंगे, उसको फ्रीलांस में देखेंगे एंड देन फिर प्रोजेक्ट्स को उठाना शुरू करेंगे। बैक टू द टॉपिक। अब सबसे पहली जो चीज़ हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पीछे तक की प्रॉपर्टी हमने स्ट्रोक एंड फिल पैनल वाला जो है सारा देख लिया। ठीक है, करेक्टर के अंदर सबसे पहला करेक्टर पैनल है ये पूरा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो ये पैनल हमने सारा पढ़ना है। ठीक है, करेक्टर पैनल। सबसे पहली चीज़ इसके जो फॉन्ट है कि हमने फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, तो हमारे पास फॉन्ट्स बेतहाशा यहाँ पे फॉन्ट है। ठीक है, नॉर्मली जो आपके फॉन्ट आपके पीसी में होंगे उसमें काफ़ी ऐसे फॉन्ट है जो आपके पीसी में नज़र नहीं आ रहे होंगे, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ खुद से इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर मैंने सेकंड या थर्ड क्लासेस की लेके गई तो मैं नेक्स्ट क्लास में या उससे अगली क्लास में फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, और फ़ॉन्ट कहाँ से ये डाउनलोड करने हैं वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, सॉरी इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 48 ताकि हमें नज़र आए। अब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़ॉन्ट्स हैं जो कि नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते, हमें खुद से ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे एक नॉर्मल एरियल में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम इसके सिंपल सेटिंग पढ़ सकें, हम क्या क्या इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, करेक्टर पैनल में सबसे पहले फ़ॉन्ट आ जाता है, कौन सा फ़ॉन्ट है। सेकंड, उसके बाद फ़ॉन्ट के अंदर डिफरेंट, अब जैसे एरियल के बजाय मैं यहाँ पे अगर चेंज करना चाहूँ टाइम्स रोमन, ये हमारे पास आ गया। टाइम्स रोमन के अंदर हमारे पास डिफरेंट, क्योंकि जो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर आ रहा है उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ उन्होंने किया होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उनका लेना देना होगा। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक, ये 4 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो हम क्या है, रेगुलर तो नॉर्मली जो भी फ़ॉन्ट हम यूज़ करते हैं उसमें रेगुलर ही यूज़ होता है, और कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मली थिक या बोल्ड की फॉर्म में आते हैं। जैसे एरियल ब्लैक है, वो आता ही उसका रेगुलर होता ही ब्लैक बोल्ड की फॉर्म में है। ठीक है,
इटैलिक का मतलब है कि थोड़ा-सा इटैलिक थोड़ा-सा टेढ़ा करके इसको दे देगा। देन उसके बाद फिर हमारे पास बोल्ड आ जाता है, यानी इसको थोड़ा-सा थिक कर देगा एंड देन लास्ट में बोल्ड एंड इटैलिक, यानी इटैलिक भी रखना है और बोल्ड भी रखना है। काफ़ी जगह पे हमारे पास ये यूज़ होता है। वर्ड के अंदर हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डिज़ाइनिंग में हमें बहुत कम इस तरह की फ़ॉन्ट्स ख़ास तौर पे टाइम्स रोमन में इस तरह के इटैलिक, इटैलिक बोल्ड को यूज़ करना बहुत बहुत कम हम इसको यूज़ करते हैं। सो मैं अभी जो सेटिंग समझाने जा रहा हूँ वो मैं एरियल पे वापस आ जाता हूँ, ताकि एरियल के अंदर भी देखें ना, एरियल, एरियल नैरो, एरियल इटैलिक, एरियल बोल्ड, ये बेताशा ये एरियल क्या है, ठीक है? मैं जस्ट नॉर्मल एरियल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, स्टार्ट में तो ये नज़र आ गया, पैराग्राफ में से पहले करैक्टर पैनल को एक्सप्लेन करना है। ये करैक्टर पैनल मैं चाहता हूँ यहाँ पे साइड पे ले आऊँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज़ में जाता हूँ, सबसे नीचे आके टाइप के अंदर आते हैं। टाइप के अंदर करैक्टर पैनल है, कंट्रोल टी से ओपन हो रहा है। जस्ट क्लिक किया तो ये आपके पास आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जब ओपन करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये ओपन होगा, ठीक है? हम चाहते हैं कि इसके सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएँ, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर शो ऑप्शंस कर लेते हैं, तो ये सारे इसके ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे, ठीक है? देन अब आगे चलते हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट हमने देख लिया, उसकी वो टाइप देख ली, रेगुलर एंड सब ऑल हमने देख लिया। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, इंक्रीज़ यहाँ से भी किया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 55 रखना चाह रहा हूँ, 55 से इंक्रीज़ कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, एक ये मेथड है। दूसरा मेथड हम इसे अप डाउन कर सकते हैं, तीसरा हम यहाँ उस पे रख के इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ अप, इंक्रीज़ डाउन, या जो हमारे माउस का स्क्रॉल बटन है उससे अप एंड डाउन करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट मेरी आपके साथ है, हम डिज़ाइनिंग में बहुत सी चीज़ों को यहाँ से जो क्लिक करके बड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है? लेकिन कभी भी इस तरह टेक्स्ट को इंक्रीज़ नहीं करना कि उसकी जो लुक है, अब जैसे मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कभी-कभार इसका देखें लेंथ बहुत बढ़ती जा रही है, कभी-कभार ऐसे हो रहा है इसकी विड्थ बढ़ रही है। मैं ये समझता हूँ कि फ़ॉन्ट को मारने के मुतरादिफ़ है कि अगर हम उसको इस तरह जो है खींचातानी करके बड़ा या छोटा करें। हाँ, अगर इस तरह बड़ा करना है, जल्दबाज़ी में हमें चाहिए होती है, जगह फिल करनी होती है, बड़ी जल्दी-जल्दी में, उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कितना फ़ॉन्ट लगेगा। सिंपली यहाँ से ही बड़ा करें, लेकिन शिफ्ट को होल्ड करके, शिफ्ट के साथ इसका रेशियो प्रॉपर रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी ये इतना गलती से हो गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वापस, क्योंकि अब मैं तो इतना नहीं हूँ, कोई भी इतना नहीं है कि कोई वापस इसको अपनी जगह पे ऐसे सेट कर सके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये इसकी वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब देखें, वर्टिकल स्केल में हमारे पास ये 100% जो बड़ा हुआ है उसके हिसाब से, हॉरिजॉन्टल में इसको अगर मैं 100% कर दूं तो ये हमारे पास क्या होगा, जस्ट उसका बराबर हो जाएगा। फॉन्ट साइज जो है मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है? तो अब आपके पास ये, अगर मैं इसको 200% करूँ तो ये वापस लेंथ बढ़ गई। मैं इसको वापस 100% कर दूं तो वापस अपनी जगह। तो हमने क्या रखना है, अपने फॉन्ट का वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल को 100 पे रखना है, इसको नहीं छेड़ना, ना ही इसको यहाँ से ऐसे बड़ा छोटा करना है। अगर इधर से बड़ा छोटा करना है तो शिफ्ट के साथ इसको बड़ा छोटा करना है, ठीक है? यहाँ तक तो आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद जो अगला, ये वो 2 स्टेप छोड़ के मैं आगे चला गया था, वापस आते हैं अपनी उस जगह पे। पहले तो साइज़ इंक्रीज़ करना है। दूसरा, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 2 लाइन्स के दरमियान गैप कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसी में ऐड करता हूँ सेकंड, सॉरी, लाइन हेयर, ठीक है? ये सेकंड लाइन आ गई। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़, इनके दरमियान में गैप कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन में। हम जब टाइपिंग कर रहे हैं उसमें हमें गैप ज़्यादा चाहिए, गैप कम चाहिए, कितनी लाइन्स का गैप चाहिए, तो ये सब कुछ हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देन फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो करैक्टर्स हैं उसमें हमारे पास कितना गैप होना चाहिए। जैसे ये करैक्टर्स है, इसमें गैप कितना होना चाहिए, उसमें नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल या मैट्रिक रोमन रखते हैं। ऑप्टिकल में क्या होगा कि इनके दरमियान सबका गैप, हर करैक्टर के दरमियान गैप इक्वल होगा, ठीक है? जैसे मैं कम करता जाऊँ, ठीक है, ऑप्टिकल से हटा के मैं ऑटो पे लेके आऊँ और इसको कम करूँ तो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हाँ, ये तो ऑप्टिकल में हमारे पास सबका आपस में गैप इक्वल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं और भी कम करूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जाते हैं हम, इनका गैप और कम करते जाते हैं। मैंने 75 पे कर दिया, पर यहाँ पे एक छोटा सा मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ठीक है?
कि आपका जो टेक्स्ट है, जैसे THIS के दरमियान जो गैप है बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर हमें क्लोज चाहिए था बहुत अच्छा है, बट T और H में आपस में क्या है, गैप नहीं है, ये आपस में कोलाइड कर चुके हैं। इसी तरह IS में ठीक है, ए सैंपल में SA आपस में हल्का सा कोलाइड हुआ है, बाकी सब में गैप ओके है। फिर इसी तरह TEX ओके है, X एंड T के अंदर गैप नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, हम इनका गैप थोड़ा सा डालना चाहें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अब इसमें कर्निंग वाले ऑप्शन में वापस आते हैं और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये गैप खत्म हो गया, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये आप देखें, अब ये बराबर हमारा गैप हो गया, ठीक है। इसी तरह ए के दरमियान हमें गैप चाहिए, ये चीज़। इसी तरह यहाँ पे हमें गैप इसका चाहिए, तो हम इसका थोड़ा सा और ठीक 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 गैप इसका आ नहीं रहा, 50 पे, हाँ 50 पे आके ये आ गया। अब देखें कहीं पे भी कोई कोलाइड नहीं हो रहा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो स्केलिंग करनी थी उसके दरमियान दो लाइंस के दरमियान आपस में गैप कितना होना चाहिए था। उसके बाद इनकी कर्निंग के अगर तो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, उनका आपस में गैप, वो सारा कुछ हमने चेक करना था। तो एक और छोटी सी चीज़ मुझे भी एकदम नज़र पड़ी है, मैं टेक्स्ट पे आ रहा हूँ। आप देखें इस TEXT में ये जो E और T के दरमियान गैप है ये बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वापस आके क्लिक किया, यहाँ की कर्निंग कम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल -100 थोड़ा सा और कम करते हैं, सॉरी Ctrl+Z, सॉरी सॉरी, तो इसको मैं -100 है ना, थोड़ा सा और कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल जितना हमारे पास नॉर्मल हर चीज़ का गैप है। तो अब अगर मैं देखूँ इसको जूम आउट करके, तो हमारे पास जो सारी स्टेटमेंट है उसमें गैप इक्वल आ गया है। यहाँ तक हमारे पास जो करेक्टर पैनल के टॉप वैल्यूज़ हैं वो हमारी हो गई हैं सही। अब एक मैं और छोटी सी चीज़, बहुत मज़े की चीज़ है, अक्सर औकात हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सी कंपनीज ऑफर करती हैं कि वो यार हायरिंग, मैं जस्ट इधर एक हायरिंग वर्ड लेकर आऊँ, ठीक है। एक छोटा सा काम आपने करना है कि इन सबको ऑटो पे कर देना है, ताकि ऑप्टिकल एंड देन सारा कुछ हमने सारा कुछ ओके कर दिया जैसे नॉर्मल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या एक छोटी सी चीज़ हमने ऐड करनी है कि हम चाहते हैं कि ये आर और एन इनको हमने थोड़ा सा घुमाना है। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक आ रहा है, इसको लाइन अप एंड डाउन जानी है। जैसे आई को मैं चाहता हूँ, ये जो आई है इसको मैं थोड़ा, जैसे ये बेस लाइन शिफ्ट करने का, अब इसको मैं अगर -12 पे लेके जाऊंगा तो नीचे आ जाएगा। ये वाला आई जो है इसको मैं +12 पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो एक लाइन अप एंड एक लाइन डाउन, इसी तरह इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ये। अब आर को मैं चाहता हूँ घुमाऊँ थोड़ा सा, तो मैं इसको घुमा रहा हूँ टूवर्ड -60 नहीं, +60 पे घुमाते हैं, +45 पे घुमाते हैं, ठीक है। एंड एन को जो है मैं घुमाता हूँ -45। तो बड़े मज़ेदार सा HIR, ठीक है, HIRING हायरिंग, बड़ी मज़ेदार सा एक घूमता फिरता ऐसे लेयर सा बनता हुआ ना, हमारे पास एक वर्ड यूज़ हो रहा है। और ये बहुत सी जगह पे टाइपोग्राफी के अंदर हम यूज़ करते हैं इसको, कि वर्ड के अंदर कर्निंग, उसकी रोटेशन, उसकी बेस लाइन शिफ्टिंग, ये सारा कुछ हम जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं एक और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ विजुअल मेंटोर। अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमें सबसे पहले सारी सेटिंग ऑफ करनी होती है, तो हम नॉर्मली सारी सेटिंग्स ओके पे करके ये आ गया हमारे पास, दिस इज़ विजुअल मेंटोर। अब मैं चाह रहा हूँ, आप चाह नहीं रहा, मैं सिर्फ कोई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो कि ये हमारे पास नीचे इसके करेक्टर पैनल के लास्ट में हमारे पास वैल्यूज़ रह गई हैं। इसको पढ़ते हैं और आगे कवर अप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि ऑल कैप्स, जो भी लिखा हुआ हमारे पास पूरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में आ जाए, तो दिस इज़ रियल मेंटोर बहुत सी जगह पे काम भी आता है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज़ किए हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद चाहते ये हैं कि सारे वर्ड कैपिटल हों, बट जो पहला करेक्टर है उसको
बाकी कैरेक्टर्स से थोड़ा सा बड़ा रखा जाए तो उसमें हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दिस इज रियल मेंटोर, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके लिए मैं एक और स्टेटमेंट ऐड करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं वो कर देता हूँ ऊपर। इसको डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि हमें हमें ज़रूरत पड़ सकती है दोबारा इसके बारे में कवर अप करने की, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, डन। अब आगे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन क्या है, जो मैं अगर फॉन्ट साइज छोटा कर लूँ, फॉर एग्जांपल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक मिनट, फिर वही बात, ऑटो सारी सेटिंग करनी पड़ जाती है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये वाली हमने जो है फार्मूला पढ़ा था। अब ये फार्मूला इस तरह नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब इसमें हम सिर्फ 2 को प्लस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको टी स्क्वेयर, जिसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, टी स्क्वेयर हो गया। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट लगाया तो ये हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम ये चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन कोई लिखना चाहिए, जैसे Na2Cl3 या NaCl या CO2, ठीक है। तो वो उसमें अब क्या होगा, सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ CO2 और थोड़े से स्पेस डाल के यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ Na2Cl3। तो इसमें ओ के हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी एक और बड़ी मिस्टेक, इन सब को हमें ये ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसमें आप फिर वही चीज़ यहाँ से ऐड करके इसमें हम चले जाते हैं सब्सक्रिप्ट के ऊपर, तो ये नीचे चला गया। इसी तरह इसको भी सब्सक्रिप्ट, 3 को भी सब्सक्रिप्ट। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और एक लास्ट चीज़, ये जो हमारे पास ये आ जाता है अंडरलाइन, करें ना करें इसमें कोई इतना खास, अंडरलाइन हो गया या फिर स्ट्राइक थ्रू हो गया, तो इसकी वजह से ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है ऐसे खास तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। आगे जो लास्ट हमारे पास है यूएस इंग्लिश, तो हमारी चल रही है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ हमारे पास ये आगे शार्प, ये हमारे पास एंटी एलियासिंग है। यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये ज़्यादातर जब हम वर्किंग करेंगे उसकी फ़ोटोशॉप की, तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे एंटी एलियासिंग को। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करके इसको सिंपली साइड पे करके यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, वीएल मेंटोर, ठीक है। ये आ गया, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसको थोड़ा साइड पे रखता हूँ ताकि हम इसको देख सकें कि हम बात क्या कर रहे हैं। अब जैसे इसको मैं नन पे करता हूँ, खास कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं क्रिस्पी, अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, व्यू पे जाता हूँ, व्यू में जाके पिक्सल प्रीव्यू में जाते हैं, तो अब आपको नज़र आएगा कि इसमें हमने क्या किया। नन पे जाएँ तो बहुत ही अजीब सा ये नज़र आ रहा है और ये प्रिंटिंग के अंदर ऐसा हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको शार्प रखूँ तो शार्प कुछ बेहतर रहता है, ठीक है। क्रिस्प के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो गैप आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग के अंदर भी बड़ा अजीब सा, तो हम इसको ज़्यादातर शार्प पे रहने देते हैं टेक्स्ट को, ताकि ये हमें बता सकता है तो कि हमारे पास गैप कितना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस अपनी जगह पे वही पिक्सल प्रीव्यू से हटा के, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको टाइप टूल की जो ये क्लास है, ये अभी हमारा जो टूल है ये भी पूरा नहीं हुआ। अभी इसमें हमने पैराग्राफ के बारे में एक्सप्लेनेशन देखनी है और ये मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, और उसके साथ ओपन टाइप के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद फिर इसमें हम फॉन्ट किस तरह इंस्टॉल करते हैं वो भी उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। और उसके बाद फिर हम कुछ और आई थिंक सो कि ये 2 से 3 क्लासेस बनने जा रही हैं टाइप टूल की, एंड देन फिर उसके बाद हम टाइपोग्राफी को लेके चलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके सजेशंस हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।